नमस्कार, आप देख रहे हैं अपटी न्यूज। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। महाविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास योग परंपरा है। यह महाविद्यालय अपनी उत्कृष्टताओं के कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के ऊपर प्रभारी रहता है। महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के लिए उत्कृष्टतम महाविद्यालयों की गणना में अग्रणी करना, कक्षाओं का सुचारू संचालन पहली प्राथमिकता है। महाविद्यालयों को पिछले एक दशक से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भवन निर्माण, प्रयोगशाला सुसज्जीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, तकनीकी उन्नयन आदि के लिए कोई अनुदान नहीं प्राप्त हो सका है। प्राचार्य के रूप में मेरा पूरा प्रयास होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार तथा अन्य वित्तीय अभिकरणों से विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त कराया जाए, ताकि महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर गतिविधियों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण एवं सामयिक विकास किया जा सके। शैक्षणिक संस्थाएं के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी और शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित होती है। उसी ओर में प्रयत्नशील हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत कई कमेटियों का गठन प्रक्रिया में है। नए कराना सर्वोच्च प्राथमिकता जो 2011 में ही समाप्त हो चुकी है। दीक्षांत समारोह का आयोजन 2013 के आयोजन के बाद दीक्षांत का आयोजन नहीं हुआ। दीक्षांत का आयोजन प्राथमिकताओं में शामिल है। साकेत महाविद्यालय, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, को उसके पुराने गौरव से युक्त कराना। अध्यापकों का शोध कार्य का राष्ट्रीय कार्यशालाओं के लिए प्रोत्साहित करना। आधुनिक तकनीकी प्रविधियों, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट पुस्तकालय, ऑनलाइन माध्यम द्वारा शिक्षण एवं कार्यकलाई संचालन को दक्ष बनाना। प्रबंध समिति की मंशानुरूप बिना किसी भेदभाव के महाविद्यालय में अकादमिक गतिविधियों द्वारा सौहार्दपूर्ण पारिवारिक वातावरण सृजित करने हुए ज्ञान का केंद्र, कला का धाम के रूप में पुनर्स्थापित करना। महाविद्यालय के पुराने गौरव को वापस किया जाए। उसको वापस लाने के लिए जो भी प्रयास शैक्षणिक होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होगा या गुणवत्ता से संबंधित होगा, उसको पूरा करने का मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उसको पूरा कर सकूं। यह मेरी भगवान से भी प्रार्थना है कि जो भी बन सके, जैसे भी बन सके, चाहे हमारा प्रबंध समिति हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, अध्यापक हो, सबके सहयोग से मैं इस पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय को, जिसका इतिहास रहा है, उसको पूरा करने के लिए, उसके गौरव को पुनः वापस करने के लिए हम पूरी तरह तन मन धन से प्रयास करूंगा। सर, अभी कोई नई समिति की आप बात कर रहे हैं? हाँ, तमाम समितियां बनाई है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आई हैं। 2021 में जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया है, उसको लागू करने के लिए 2021 से शुरू करने की विचारधारा उनकी है। उसी के तहत मैं तमाम ऐसी कमेटियों का गठन किया, जिसमें मुख्य रूप से जो मेरा सबसे पहला था कि जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था थी, कि गरीब छात्र जो हमारे छात्र हैं, वैसे इस कैंपस में अधिकांश 99% छात्र गरीब होते हैं। उनकी निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था, जो बच्चे बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छे संस्थानों में पैसा दे करके, उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, उनको ध्यान में रखते हुए मेरी ये मंशा थी कि मैं उन बच्चों को अपने योग्य प्राध्यापकों के द्वारा उनको निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करा सकूं, जिसके तहत मैंने 15 जनवरी को एक अध्यापकों की बैठक बुलाई। उसमें निर्णय लिया। मैंने अपना दीक्षांत समारोह की बात कर रहे थे, इसको पूरा करने, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने एक कमेटी बना दिया, और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के एक अभ्युदय योजना आई, जो हमारे विचारों से एकदम मेल खाती थी। उसी को ही उन्होंने अनुग्रहित करते हुए हमारे महाविद्यालय को मंडलीय स्तर पर IAS, PCS और CDS के लिए नोडल सेंटर बना दिया, और उस नोडल सेंटर के लिए महाविद्यालय के जो संयोजक थे डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह को केंद्र प्रभारी और नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया। नैक कराने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, और उसके अगले सत्र में कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूं कि करा करके जो भी व्यवधान है उसमें बजट लाने में उसको पूरा करूंगा। तीसरी चीज़ उसी हुआ है, उसको भी विश्वविद्यालय स्तर से जो समस्याएं होंगी, महाविद्यालय से स्तर से जो समस्याएं होंगी, या प्रबंध समिति से जो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को दूर करते हुए मैं दीक्षांत समारोह कराने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। अगले